बिहार को बेहतर बनाने के लिए, बिहार को डेवलप करने के लिए, अच्छे रोड बनाने के लिए, अच्छी सड़कें बनाने के लिए, अच्छे अस्पताल बनाने के लिए, स्कूल कॉलेज बेहतर करने के लिए हमें विशेष फंड की ज़रूरत है, विशेष राहत पैकेज की ज़रूरत है। इसके अलावा जो खामियां बिहार में उसको कैसे ठीक किया जाए, तो इसको एक तरीके से देखा जाए तो बिहार को जो अब तक विकास की जो कह सकते हैं कि एक गति है उसमें बहुत पिछड़ा हुआ नज़र आता है, उसको कैसे आगे बढ़ाया जाए इसी को लेकर विशेष राहत पैकेज की मांग की जाती है, विशेष राज्य का दर्जा दिए जाने की मांग की जाती है। लेकिन अब तक भी ये मांग सिर्फ मांग है और ऐसे में मांझी का ये कहना है कि भाई ये मांग पूरी नहीं हो सकती। मेरे ख्याल से एनडीए के अंदर ही आपस में जो तनातनी उसको जग जाहिर करता है, क्योंकि आने वाले वक्त में 1 से 1.5 साल के अंदर में बिहार में चुनाव होने वाला है। तो ऐसे में अपनी अपनी रोटियां सेकने का जो कह सकते हैं चुनावी जो रोटियां होती हैं वो भी से सेकने का प्रोसेस एक तरीके से दिखाई पड़ रहा है। अब क्या विशेष राज्य का दर्जा, ये वो मांग है जिसको लेकर बिहार की सियासत में कई बड़े उलटफेर के आसार नजर आ रहे हैं। एक तरफ एनडीए खेमे में ही दो तरफ यानी कह सकते हैं कि दो गुटों में बढ़ता हुआ नजर आ रहा है। खास तौर पर देखा जाए तो बिहार को विशेष राज्य का दर्जा दिलाने के लिए चिराग पासवान ने नीतीश कुमार का समर्थन कर दिया है, तो वहीं जीतन राम मांझी ने सिरे से इस मांग को खारिज कर दिया है और जीतन राम मांझी ने कहा कि बिहार को विशेष राज्य का दर्जा मिल ही नहीं सकता। ये सिर्फ और सिर्फ कहीं ना कहीं एक बड़बोलापन है और ये मांग ऐसी है जिसको पूरा नहीं किया जा सकता। लेकिन जिस तरीके से बिहार की सियासत जैसे जैसे विधानसभा चुनाव नजदीक आ रहे हैं वैसे वैसे कहीं ना कहीं गरमाती हुई नजर आ रही है। जीतन राम मांझी का नीतीश कुमार की इस मांग को खारिज करना अब बिहार की राजनीति में कई बड़े उलटफेर के आसार या यूं कहें कि संकेत दे रहा है। मेरे साथ इस मुद्दे पर विस्तार से चर्चा करने के लिए अमन सर मौजूद हैं। सर, कैसे देख रहे हैं आप कि जीतन राम मांझी ने खुले तौर पर कहा है कि ये मांग जो है वाजिब नहीं है, सही नहीं है और कहीं ना कहीं चुनाव को देखते हुए ये जो मांग है वो रखी गई है? देखिए, अगर हम मांझी की बात करें और जिक्र करें उनके जैसे राजनीति रही है तो जाहिर बात है कि कोई बहुत इम्पैक्टफुल राजनीति नज़र नहीं आती और यही वजह है कि कभी इस तरफ कभी उस तरफ अपना कोई वजूद, अपना कोई एक स्टैंड क्लियर नहीं कर पाते। और यही वजह है कि बिहार को विशेष राज्य का दर्जा दिया जाना हो या कोई विशेष पैकेज की बात करनी हो, आपस में ही इस तरह की तनातनी का माहौल बन जाता है कि ये मामला जो है वो ठंडे बस्ते में चला जाता है। आपने देखा कुछ दिनों पहले जब दिल्ली में जेडीयू की मीटिंग होती है उसमें भी ये बात निकल कर सामने आती है कि भाई बिहार को विशेष राज्य का दर्जा मिलना चाहिए और ना सिर्फ दर्जा मिलना चाहिए बल्कि विशेष राहत पैकेज भी उसको मिलना चाहिए। लेकिन देखिए, इतनी महत्वपूर्ण और कह सकते हैं बिहार के लिए ज़रूरी चीज़ को भी उन्हीं के सहयोगी जो लोग हैं वो इतना छोटा करके दिखाते हुए नजर आ रहे हैं कि ये पूरा नहीं हो सकता। तो फिर क्यों आप जो बिहार के लोग हैं उनके साथ छल करते हुए नजर आते हो, आप तमाम वायदे करते हुए नजर आते हो, तमाम उनको उम्मीदें बनाते हुए नजर आते हो जिसको आप पूरा नहीं कर सकते। अब देखिए, बिहार में भी एनडीए सरकार है, केंद्र में भी एनडीए सरकार है। अब दिक्कत कहाँ है, ये अभी नेताओं को खोजना चाहिए। अगर ये नहीं खोज पा रहे हैं तो फिर इनको पदों पर बैठने का मेरे ख्याल से कोई हक नहीं, क्योंकि जिस वक्त नीतीश कुमार ने और जेडीयू ने इस बात का अनाउंसमेंट किया कि भाई हमें विशेष राज्य का दर्जा मिलना चाहिए, विशेष पैकेज मिलना चाहिए, आपको याद होगा उसके ठीक बाद में चिराग पासवान ने भी इसका समर्थन करते हुए अपनी बात को आगे बढ़ाया कि भाई बिहार को बेहतर बनाने के लिए, बिहार को डेवलप करने के लिए, अच्छे रोड बनाने के लिए, अच्छी सड़कें बनाने के लिए, अच्छे अस्पताल बनाने के लिए, स्कूल कॉलेज बेहतर करने के लिए हमें विशेष फंड की ज़रूरत है, विशेष राहत पैकेज की ज़रूरत है। इसके अलावा जो खामियां बिहार में उसको कैसे ठीक किया जाए, तो इसको एक तरीके से देखा जाए तो बिहार को जो अब तक विकास की जो कह सकते हैं कि एक गति है उसमें बहुत पिछड़ा हुआ नज़र आता है, उसको कैसे आगे बढ़ाया जाए इसी को लेकर विशेष राहत पैकेज की मांग की जाती है, विशेष राज्य का दर्जा दिए जाने की मांग की जाती है। लेकिन अब तक भी ये मांग सिर्फ मांग है और ऐसे में मांझी का ये कहना है कि भाई ये मांग पूरी नहीं हो सकती। मेरे ख्याल से एनडीए के अंदर ही आपस में जो तनातनी उसको जग जाहिर करता है, क्योंकि आने वाले वक्त में 1 से 1.5 साल के अंदर में बिहार में चुनाव होने वाला है। तो ऐसे में अपनी अपनी रोटियां सेकने का जो कह सकते हैं चुनावी जो रोटियां होती हैं वो भी से सेकने का प्रोसेस एक तरीके से दिखाई पड़ रहा है। अब क्या वाकई में बिहार के जो लोग हैं यहाँ से मांझी का समर्थन कहीं ना कहीं करते हुए नजर आएंगे या उनके अब खिलाफ खड़े होते हुए दिखाई पड़ेंगे? सर, एक अहम सवाल यह भी हो जाता है कि जिस तरीके से जीतन राम मांझी ने सिरे से इस मांग को जो है खारिज कर दिया है, क्या वो अब नीतीश कुमार और चिराग पासवान की मुश्किलें बढ़ाने वाले हैं? क्या एनडीए गुट है वो दो कह सकते हैं गुटों में बंटने वाला है? देखिए, हो सकता है कि ये कुछ बीजेपी का भी स्टैंड कहने का इसमें नजर आए, क्योंकि अभी तक बीजेपी ने भी वायदे किए हैं, कई सारी बातों को पूरा किया है। अभी मुझे ध्यान आता है कि राजीव प्रताप रूडी जब संसद में शपथ ग्रहण समारोह में हिस्सा ले रहे थे उस समय जब वो शपथ लेते हैं तो ये कहते हुए नजर आते हैं कि भोजपुरी को अगर मान्यता होती तो मैं
भोजपुरी में शपथ लेता हुआ दिखाई पड़ता है। लेकिन देखिए, आप ही करता धरता है। अगर देखा जाए 10-12 साल से यही बीजेपी सरकार केंद्र में भी है, यही लगातार कह सकते हैं बिहार में भी सरकारें बनती रही हैं, तो आखिर कौन रोकता है आपको, ये बड़ा सवाल है। क्योंकि जब आप ही इस तरह की बातें करोगे तो बिहार का उत्थान या बिहार की जो भाषा है उसका उत्थान कैसे हो सकता है। तो ये तमाम सारे सवाल हैं कि जो करने वाले हैं अगर वही इस तरह से हाथ खड़े करेंगे, चूंकि मांझी लगातार चर्चाओं में रहते हैं। हालांकि कोई बहुत कह सकते हैं पॉलिटिकल तौर पे मजबूत पार्टी उनकी नहीं है, लेकिन इक्का दुक्का जिस तरह उनके पास सीटें आती हैं उससे कहीं ना कहीं वो अपनी जुगाड़ लगाकर कुछ ना कुछ हासिल कर लेते हैं। आप देखिए, जो राज्य सरकार है बिहार, उसमें भी उनका बेटा जो मंत्री है, अब जो कह सकते हैं केंद्र सरकार है वो खुद उसमें मंत्री बन गए। तो उसके बावजूद भी ये बात कहते हुए दिखाई पड़ते हैं कि जो मांग है वाजिब नहीं। तो मेरे ख्याल से अब उनकी राजनीति पे कहीं ना कहीं सवाल खड़े होंगे और हो सकता है नीतीश कुमार इसके ऊपर पलटवार करते हुए नजर आए। जीतन राम मांझी के बेटे का जिक्र किया आपने, और जीतन राम मांझी खुद सांसद है, उनके बेटे जो है वो कहीं ना कहीं बिहार मंत्रिमंडल में जगह पा लेते हैं। ऐसे में जीतन राम मांझी ने उस वक्त जब नीतीश कुमार ने पलटी मारी थी, भारतीय जनता पार्टी का सहयोग दिया था, उस वक्त जो है मंत्रिमंडल में जगह पाने के लिए साफ तौर पर कहते हैं कि किसी का एक रोटी से पेट नहीं भरता है, 2 से 3 रोटी चाहिए होता है। तो उनके पास 4 विधायक हैं, 1 सांसद है, और वो मंत्रिमंडल में उनके बेटे भी जगह पा लेते हैं, वो भी जगह पा लेते हैं। तो क्या वो अपने परिवार का विकास करने के लिए आए हैं राजनीति में, या फिर बिहार के विकास की जिस तरीके से बातें हो रही है इससे पीछे हटते हुए नजर आ रहे हैं? सिराज, परिवार की बात होती है तो ऐसे में बीजेपी को समझना चाहिए कि जो उनके सहयोगी दल हैं वो सिर्फ परिवार की बुनियादों पर खड़े हैं। आप दूसरे दलों के ऊपर बात करते हैं कि राहुल गांधी हो या अखिलेश यादव हो, तेजस्वी यादव हो, लेकिन जब आप अपने कुनबे को देखते हैं, जिस तरह आपने सही कहा कि जो जीतन राम मांझी है उनका पारिवारिक पूरा माहौल नजर आता है, चारों के चारों जो विधायक है उनके परिवार से कहने के संबंधित हैं, तो ये समझ में आता है कि बीजेपी के सहयोगी दल हैं वो लगातार परिवारवाद को बढ़ावा देते हुए नजर आते हैं। लेकिन बीजेपी का कोई भी नेता, कोई भी मंत्री इस बात को लेकर चर्चा करता हुआ नजर नहीं आता कि जिस तरह का परिवारवाद उनके सहयोगी दलों में है उसके ऊपर आखिर वो कोई कमेंट क्यों नहीं करते। खैर, ये मुद्दा एक अलग है। लेकिन हाँ, बिहार के विकास की बात की जाए तो जाहिर बात है कि यहाँ पर सब लोगों को मिलकर कहने का प्रयास करना पड़ेगा, सब लोगों को मिलकर एक साथ आना पड़ेगा। अब किसी के सुर कुछ और होते हैं, किसी के सुर कुछ और होते हैं, इसीलिए ये मामला जो है लगातार ठंडे बस्ते में चला जाता है, अधर में आकर लटक जाता है। और जिस तरह से चिराग पासवान और नीतीश कुमार ने एक सुर मिलाया, उसके बाद अब मांझी जिस बात को कहते हुए नजर आते हैं, तो चिराग पासवान के नीतीश के समर्थन से क्या अब भारतीय जनता पार्टी पर दबाव बढ़ने वाला है? देखिए, जाहिर बात है दबाव बढ़ेगा, क्योंकि सिराज देखिए कि जिस तरह से बीजेपी सरकार की बात करें 240 के आसपास बीजेपी की सीटें, और यहाँ पर अगर हम जेडीयू और कह सकते हैं एलजेपीआर की सीटें मिला दें तो दोनों की तकरीबन 17-18 सीटें हो जाती हैं, और ये एक दबाव बनाने के लिए बहुत सीटें होती हैं। यही वजह है कि वो ये बात कहते हुए दिखाई पड़ रहे हैं कि भाई आप कोई भी हल निकालिए, कोई भी जुगाड़ करिए, कोई भी जोड़ तोड़ करिए, लेकिन बिहार को विशेष राज्य का दर्जा आप दीजिए। यही बात वो रखते हुए नजर आते हैं। और जो अब से पहले ऐसा लगा था कि नीतीश के खिलाफ पूरी तरह से चिराग पासवान नजर आते थे, लेकिन कुछ दिनों पहले जिस तरह से उनसे मिलने के लिए आए चिराग पासवान, उनके पैर भी छुए, तो ये कहीं ना कहीं संकेत भी दे रहा है कि अगर बीजेपी ने उनकी मांगों को पूरा नहीं किया तो वो बीजेपी से अलग भी हो सकते हैं। क्योंकि आपने पहले भी देखा होगा कि नीतीश कुमार लगातार अपना स्टैंड बदलते हुए नजर आते हैं, तो हो सकता है इस बार चिराग पासवान उनके साथ में जाते हुए दिखाई पड़ जाए। जी बिल्कुल, कहीं ना कहीं चिराग पासवान और नीतीश कुमार ने बिहार की राजनीति में एक नए बड़े उलटफेर के आसार तो दे दिए हैं, संकेत तो दे दिए हैं। लेकिन सर, एक अहम सवाल यह भी है कि एक तरफ जीतन राम मांझी कहते हैं कि नीति आयोग यह तय कर चुका है कि अब भारत में किसी को भी, यानी किसी भी राज्य को विशेष राज्य का दर्जा नहीं दिया जाएगा। दूसरी तरफ नीतीश कुमार जो है लगातार मांग कर रहे हैं, चिराग पासवान लगातार मांग कर रहे हैं। तो क्या अब नीतीश कुमार की मांगें पूरी नहीं होती हैं तो नीतीश कुमार जो है वो कहीं ना कहीं अपना समर्थन वापस लेते हुए नजर आएंगे? बिल्कुल, इसको लेकर तो बातें चली रही हैं लगातार कि अगर जो मांगे हैं, जो बात कही जा रही है, अगर वो पूरी नहीं होती है तो यहाँ पर जाहिर बात है कि बीजेपी के पास कोई बहुत बड़ा ऑप्शन नहीं है। बीजेपी के पास कोई ऐसा बड़ा कह सकते हैं रास्ता नहीं है जिसके बल पे या जिसकी बिना पर वो अपनी सरकार को बचाती हुई नजर आ जाए। आप देखिए, अगर टीडीपी और जेडीयू अगर समर्थन वापस ले ले तो बीजेपी जो है वो लगभग सरकार से बाहर होती हुई नजर आएगी। तो उनको भी पता है कि अगर उनके जो सहयोगी दल है उनको साथ लेकर चला गया, उनको साथ लेकर अगर उनके साथ में अगर कहा जाए कि उनकी जो मांगे हैं अगर वो पूरी नहीं की गई तो उनकी सरकार पर इसका सीधा सीधा असर पड़ता हुआ नजर आएगा। इसीलिए अब तक वो कोई बहुत बड़ी बयानबाजी बीजेपी की तरफ से नहीं की जाती रही है। और देखिए, विशेष राज्य का जो मांग नीतीश कुमार ने की उसको लेकर भी अभी तक बीजेपी की तरफ से कोई खास प्रतिक्रिया इसके ऊपर नहीं आई है, क्योंकि उनको पता है कि अगर नीतीश कुमार क्या अप्रत्यक्ष रूप से भारतीय जनता पार्टी को चेतावनी दे रहे हैं इस मांग को आगे करके? देखिए, जाहिर बात है, और ये मांग अभी की नहीं है, बहुत लंबे वक्त से ये मांग है। तो जाहिर बात है अगर यहाँ पर अगर बीजेपी उनकी मांगे नहीं मानती है तो ये उनके लिए एक मुश्किलों का सबब हो सकता है। इसलिए मुझे लगता है कुछ समय के बाद इस मांग के ऊपर बीजेपी या यूं कहें केंद्र सरकार जरूर पुनर्विचार करेगी, ताकि बिहार में उनका जो वोट बैंक है वो कहीं ना कहीं बचा रहे।
जी बिल्कुल, बिहार में उनका वोट बैंक बचा रहे, क्योंकि अब बिहार में विधानसभा चुनाव की तैयारियां शुरू हो गई हैं और इसको लेकर के आरजेडी, जेडीयू, तमाम जो पार्टियां, खासतौर पर भारतीय जनता पार्टी, कांग्रेस हो, आज़ाद समाज पार्टी हो, वो भी कहीं ना कहीं बिहार की राजनीति में एंट्री मार रही है। एआईएम, आईएम हो, ये तमाम जो पार्टियां हैं वो बिहार की राजनीति में अपने पैर पसार रही हैं और ऐसे में मुश्किलें जो है वो नीतीश कुमार की बढ़ने वाली हैं, क्योंकि जिस तरीके से नीतीश कुमार को लेकर के सवाल उठते हैं कि वो एकदम से इंडिया गठबंधन की नींव रखते हैं और फिर एनडीए में शामिल हो जाते हैं, आखिर उन्होंने एकदम से ऐसा क्यों किया। लेकिन अब एक तरफ नीतीश कुमार ने जैसे ही मोदी सरकार को समर्थन दिया है और मांगे रख दी हैं, अब कहीं ना कहीं नीतीश कुमार जो है वो केंद्र सरकार की मुश्किलें बढ़ा रहे हैं और बिना किसी देरी किए चिराग पासवान का नीतीश कुमार के समर्थन में आना कहीं ना कहीं भारतीय जनता पार्टी के लिए एक बड़ा सबक जरूर हो सकता है।